अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 7A। एक्सरसाइज 7A में क्वेश्चंस जो हैं वो पहली दो वीडियोस में एक्टिविटी भी मैंने आपको करवा दी है, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज, और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 भी हमारा पिछली वीडियो में हो गया है। बहुत डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर है वो 7 है। 7, 8, 9 आज की वीडियो में हम कवर करेंगे और ये सारा है रिफ्लेक्स एंगल से रिलेटेड, जो कि बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब उन्होंने कहा है कि कैलकुलेट द रिफ्लेक्स एंगल्स यूजिंग द प्रोजेक्टर। तो रिफ्लेक्स एंगल्स निकालेंगे, मैं आपको तरीका समझाऊंगी। इसमें सबसे पहले तो आप लोगों ने जो बनी हुई शेप है, इस बनी हुई शेप में आप लोगों ने रखना है एंगल की यहाँ कॉर्नर पे अपनी डी, और इस लाइन को इस लाइन के बराबर करना है और आपने नाप लेना है ये जो बना हुआ है एंगल, इसको इस तरफ से जब हमने नापा है तो ज़ीरो बाहर की तरफ आ रहा है। बाहर की तरफ के ज़ीरो में ये हमारी लाइन है कितने की, 130 डिग्री का एंगल ये अंदर से बना हुआ है। अब हमें पता चल गया ये 130 डिग्री का एंगल है, हमने नाप लिया। अब हमें 360 में से 130 को माइनस कर देना है, तो हमारा आंसर आएगा 230, जो कि इसका एंगल है। समझ आइए, आपको दोबारा से बताती हूँ। एक कंप्लीट जो गोल दायरा होता है ना, वो होता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का होता है ना। अब उसमें इस गोल दायरे में से देखें आप, इतना एंगल है, इतना हिस्सा क्या है, रिमूव्ड है, इतना हिस्सा रिमूव्ड है, यानी कि इसमें से इतना हिस्सा निकल गया। तो अगर हम इतने हिस्से का पता लगा लें, अगर हम इतने हिस्से का पता लगा के 360 में से हम इतने हिस्से को निकाल दें तो हमें बाकी हिस्से का पता चल जाएगा ना। तो यही चीज़ है। तो अब हम आगे करते हैं। आप आगे करेंगे तो आपको ना इसकी अच्छे तरीके से समझ आएगी कि असल में है क्या। अब इसका भी यही सीन है, यहाँ पे रखें इसको आप पॉइंट को, ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर कर दी। अब ये वाली जो लाइन है हमारी, ये ज़ीरो अंदर की तरफ है, तो ये वाली लाइन हमारी कितने की आ रही है, 30 डिग्री की आ रही है, यानी कि ये हिस्सा 30 का है। तो अगर हम पूरे 360 में से 30 को निकाल दें तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 360 डिग्री में से हमने माइनस कर दिया 30 डिग्री को, तो हमारे पास आंसर जो है वो आ गया 330 डिग्री। तो ये आप लोग चाहें तो आप लोग पेपर में साइड पे लिख भी सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधा आप लोग यहाँ पे लिख देंगे 330 डिग्री, और यहाँ पे आपने लिख दिया 230 डिग्री। अब यहाँ पे आ जाए इस वाले क्वेश्चन में। अब आपको ये क्वेश्चन याद आ रहा होगा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है, ये वाला क्वेश्चन, इसको हमने उल्टा करके मेजर किया था। उल्टा करके सेम यही शेप भी यहाँ पे भी बनी हुई है, इसको उल्टा करके हमने अंदर की चीज़ मेजर की थी जो कि 90 डिग्री थी, इसको भी हमने उल्टा करके अब हम अंदर की चीज़ मेजर करेंगे तो अंदर की सीधी क्या आएगी, 90 डिग्री। तो हमने 360 में से माइनस कर दिया 90 डिग्री को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 270 डिग्री। अब आपके पास कभी भी इस तरीके से कोई भी एंगल बना हुआ हो, स्ट्रेट लाइन नीचे को हो, आपने अगर इस तरह की शेप उल्टी बनी हुई है या सीधी बनी हुई है, अगर तो थोड़े वाले हिस्से को उन्होंने पॉइंट आउट किया और लाइन बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल है तो आपने उसको 90 डिग्री कर देना है। लेकिन अगर बाहर वाला सारा एंगल पूछा है तो वो हमेशा 270 डिग्री ही होगा। अंदर से ये 90 डिग्री ही है और बाहर से ये 270 डिग्री है। तो 360 में से जब हमने 90 माइनस किया तो हमारे पास 270 डिग्री जो है वो आंसर आ गया। अब हमारा जो लास्ट वाला डी का क्वेश्चन, लास्ट वाला रिफ्लेक्स एंगल है, उसको फाइंड आउट करते हैं। इस एंगल के पॉइंट पे रखी हमने अपनी डी, इस तरीके से इस लाइन के बराबर किया, ज़ीरो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ ये हमारा 60 डिग्री का बन गया। 60 डिग्री, 360 डिग्री में से हमने माइनस कर दिया, ये 60 डिग्री को सॉरी माइनस करना है 60 डिग्री को, तो हमारे पास रह जाएगा 300 डिग्री। तो ये हमारा एंगल हो गया 300 डिग्री का। ये हमारे पास एंगल हो गया 270 डिग्री का। मैंने साथ साथ बाहर भी लिख दिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अब हमने रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ करने हैं, जो हमें एंगल्स नहीं हुए हैं इनसे हमने रिफ्लेक्स एंगल्स को ड्रॉ करना है। अभी किस तरीके से हम लोग करेंगे, अब थोड़ा सा, अब वो पहले तो बने हुए थे, हम 360 में से माइनस करते थे, छोटे एंगल्स को नापा और उसको 360 में से माइनस किया तो बाकी का एंगल आ गया। अब आपने यही काम दोबारा करना है। इस तरह जब भी आपको रिफ्लेक्स एंगल बनाने के लिए आएगा, आपने क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है, आपने 3 रफ वर्क करना है। आपने रफ वर्क में आपने क्या करना है, 360 में से आपने माइनस कर देना है 320, यानी जो भी एंगल दिया हुआ होगा उसको। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 40 डिग्री।
तो आपने क्या करना है, आपने 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके बाहर वाले सारे एरिया को आपने क्या करना है 320 डिग्री का। आपको मैं करके दिखाती हूँ, फिर आपको समझ आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, इसके इस पॉइंट के ऊपर हमने रख दी अपनी डी, अपनी प्रोट्रैक्टर। यहाँ पे ये लाइन इसके बराबर आ गई, 0 अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ हमने कितने का एंगल बनाना है, ठीक 40 डिग्री का। 40 डिग्री का एंगल बन गया, ये मैंने इसके साथ इसको मिला दिया। अब बच्चे यहाँ पे क्या गड़बड़ करते हैं, वो इसको 40 डिग्री कह के काम खत्म। भैया आप इसको 40 डिग्री क्यों कह रहे हैं, आपसे 40 डिग्री का तो एंगल ही नहीं पूछा गया। आपने सारा बाहर वाला एरिया ले लेना है और इसको कहना है 320 डिग्री। छोटे छोटे एंगल्स होते हैं 40, 45, 60, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करनी है आपने कि इतना बड़ा एंगल है, इतना छोटा सा तो नहीं होगा। ये सारा का सारा एरिया 320 का है, इसमें से सिर्फ हमने 40 डिग्री इसलिए बनाया ताकि हम इसको इजीली निकाल सकें और बाकी सारे पार्ट को हम अपना डिज़ायर्ड कह सकें। पी क्यू आर है, ये हमारा क्यू वाला हो जाएगा, दरमियान में क्यू है, इसे पी कह लें, इसे क्यू कह लें, और यहाँ पे हमने बाहर 320 डिग्री भी लिख दिया। ये हमारा पहला एंगल बन चुका है। अब आ जाए अगले की तरफ, सेम 360 डिग्री में से माइनस कर दें इसको, 290 डिग्री, 290 डिग्री को माइनस किया हमने तो ये आएगा हमारे पास 70 डिग्री, 70 डिग्री आएगा। तो अब हम इसके ऊपर इस पॉइंट पे रखेंगे अपनी डी को, ये रखी डी यहाँ पे, और ये लाइन इसके बराबर 0 बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ हमने देखते देखते यहाँ पे हमारा 70 डिग्री का एंगल यहाँ पे आ गया, 70 डिग्री का एंगल हमने बना लिया यहाँ पे। तो अब हमारा कौन सा वाला है, ये वाला है? नहीं, ये वाला बिल्कुल भी नहीं है। हमारा बाहर वाला सारा एरिया क्या है, 290 डिग्री का है, जिसका हमने एंगल बनाना था। दरमियान में एक्स है, एंगल को एक्स कहें, इसे डब्ल्यू कहें, इसे वाई कहें, और दैट्स ऑल। इतना आसान है। नाउ कम टूवर्ड्स 335 डिग्री, लाइन ड्रॉ की। अब हमने 360 में से सबसे पहले जो है इसको माइनस कर लेना है 335 डिग्री को। आप लोग माइनस ऊपर नीचे रख के कीजिएगा ताकि कोई भी थोड़ी सी भी गलती की गुंजाइश ना रह जाए। आगे हमारे पास 5 to 25 डिग्री। अब हमने एंगल अपना ड्रॉ करना है 25 डिग्री का। 25 डिग्री का एंगल, ये हमारी यहाँ पे पॉइंट आया, ये इसको हमने इसके साथ स्ट्रेट रखा। 20 और 30 के दरमियान हमारा आ गया 25 डिग्री का। ये ले, यहाँ पे हमने 25 डिग्री का, और ये सारा हमारा बाहर वाला एरिया क्या है, ये बन गया 335 डिग्री का। इसको हमने डी कह दिया, इसको हमने सी कह दिया, इसको हमने ई कह दिया। ये भी हमारा हो गया। लास्ट हमारा है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 30 माइनस 200, 200 डिग्री किया तो हमारे पास आंसर आएगा 160 डिग्री। 160 डिग्री का अब हमने एंगल ड्रॉ करना है। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, खुद सारे बना के दिखा रही हूँ कि गलती ना रहे। ये अब चलें, अब थोड़ी सी टेढ़ी लग गई मुझसे, फिर टेढ़ी रख लेते हैं डी। ये ले, जहाँ पे हमारी रेड कलर की लाइन लगी है उसके ऊपर हमने रखा है, और ये पॉइंट इसको हमने यहाँ पे रखा, ये यहाँ पे रखा। अब हमने 160 का लाइन जिस तरफ को जा रही है, ये देखें लाइन जिस तरफ को जा रही है, ये हमारी रेड लाइन, उधर को हमारा 0 अंदर की तरफ, अंदर की तरफ हमें क्या देखना है 160 डिग्री। देखते जाएं देखते जाएं देखते जाएं, 160 डिग्री इतना यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे हमने बिल्कुल उस लाइन के ऊपर रखना है। देखना है यहाँ से हिला तो नहीं हिला, यहाँ पे रखा। जरा सी भी डी हिल गई, पॉइंट खराब हो जाना, आपका सारा एंगल गलत। ये बन गया। अच्छा जी, ये तो बना 160 का, लेकिन हमने ये वाला बाहर वाला चाहिए, हमें 160 को निकाल के दूसरा चाहिए 200 डिग्री का। इसे हम बी कहेंगे, दरमियान में बी है, ये ए, और ये आ गया हमारे पास सी। इसको चाहे एरोज बना दें या ऐसे सिंपल रहने दें, कोई मसला नहीं है। अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी हो गया है डन। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9, और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द एंगल एज स्मॉलर देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री इन द फॉलोइंग फिगर्स। हमने सिर्फ बताना है स्मॉलर है 90 से या ग्रेटर है।
अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हम लोगों ने बताना है। सिंपल आप लोगों ने इसकी जो कॉर्नर है उस पॉइंट पे आ जाना है, अपने डी को वहाँ पे रख देना है। अब ये डी इस तरह से आएगी। चलो हम उल्टा करके देख लेते हैं। जिस तरह भी आप देखेंगे ना आपका आंसर वही आएगा। ये देखें थोड़ी सी मुश्किल ही आ रही है। इस कॉर्नर पे उधर से रख लें, इस तरफ से रख लें या इस तरफ से, डी जहाँ से भी रखेंगे आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। यहाँ पे आपने इस कॉर्नर पे रखा, इस लाइन के आपने किया बराबर। ज़ीरो किधर को आ रहा है? ज़ीरो बाहर को आ रहा है। बाहर की तरफ ये 30 का बन रहा है, यानी कि ये 90 से छोटा है, तो स्मॉलर देन 90 डिग्री हमने इसके ऊपर लिख दिया। मेरा तो वैसे इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मुझे देख के पता चल जाता है। जिन बच्चों की प्रैक्टिस हो जाती है उनको भी देख के पता चल जाता है। अब आप अपना यहाँ पे रखें, जो इसकी आर्म है, मतलब आर्म्स तो इधर को है, जो इसका कनेक्टिंग पॉइंट है, जहाँ पे जो वर्टेक्स है, जहाँ पे वो मिल रही है दोनों लाइंस, जहाँ पे दोनों लाइंस मिल रही है वहाँ पे रखा। इस लाइन को किया बराबर। ज़ीरो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ ये हमारा कहाँ है? 130 डिग्री है। ये 90 से बड़ा है, ग्रेटर देन 90 लिख लिया हमने। अब इधर रखें, अब चाहे इधर रख लें, इसमें आपको मैं दोनों का बताती हूँ, ठहरे ज़रा। ये पॉइंट रखा, इस लाइन के बराबर देखें, ज़ीरो अंदर की तरफ है, 80 डिग्री का बन रहा है, यानी कि स्मॉलर देन 90 के, मैंने सिर्फ स्मॉलर लिखे। अब अगर आप इसके इस लाइन के मुताबिक रख लें, उल्टा करके इसे, मैं आपको उल्टी करके बताती हूँ बुक। ये देखिए, ये इस पॉइंट पे रखा, इस लाइन को इसके बराबर किया। ये वाली अब इधर से देखिए आप, ज़ीरो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ से सेम हमें एंगल दे रही है ये वही 80 डिग्री, तो हमारा स्मॉलर ही है। मैं आपको बस बता रही हूँ, हमने परेशान नहीं होना कि इधर से देखें या उधर से देखें। ये भी हमारा बाहर की तरफ 30 का बन रहा है, स्मॉलर है। आपने बस देखते जाना और बताते जाना, इसमें आपने एंगल बताना ही नहीं है क्योंकि पूछा ही नहीं है। ये पॉइंट था, ये इसके बराबर आया, ज़ीरो अंदर की तरफ है, 110 डिग्री 90 से ग्रेटर है। यहाँ पे रखा पॉइंट पे, ज़ीरो अंदर की तरफ, 50 से छोटा है, जो भी है, खैर 90 से छोटा ही है, स्मॉलर लिखा, ग्रेटर ये, और ये आपने पूरा लिखना है। मैंने तो लिख दिया ना, स्मॉलर देन 90 डिग्री, स्मॉलर देन 90 डिग्री। अभी तक पूरी वीडियो में कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज हो गई है वाइंड अप। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, बहुत आसान है, ये भी ये करना सीखेंगे और इनके सोल्यूशंस के भी एक्सरसाइज भी करने की कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में मैं आपके सारी एक्सरसाइज करवा दूँ। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। थैंक यू सो मच।